देश के अलग अलग हिस्सों में आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सीधे सीधे सियासी सिस्टम के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है। सड़कों पर गुस्सा है, नाराजगी खुलकर दिख रही है और निशाने पर है सरकार का यूजीसी से जुड़ा नया कानून। उत्तर प्रदेश से लेकर ग्रेटर नोएडा तक माहौल गर्मा रखा है। करणी सेना हो, स्वर्ण संगठन हो या हो किसान संगठनों का समूह, हर कोई आम लोग सड़कों पर उतर गए हैं और साफ कह रहे हैं कि अब चुप नहीं बैठेंगे। ग्रेटर नोएडा में आज कलेक्ट्रेट के बाहर का नजारा प्रशासन को चिंता में डालने वाला था। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ राष्ट्रवादी करणी सेना के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। नारे गूंज रहे थे, हाथों में तख्तियां थी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करेंगे और जातियों के बीच खाई पैदा करेंगे। करणी सेना के नेता कर्ण ठाकुर ने खुलकर चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नए नियमों को वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन सिर्फ ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और सवर्ण समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी। इसी बीच अमेठी से भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई, जहां यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज का गुस्सा फूटा। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने सीधे बीजेपी सरकार को घेरा, नारेबाजी की और साफ संदेश दिया कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह पहले जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति हुई, अब उसी तरह यूजीसी कानून के जरिए समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। अमेठी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ साफ कहा कि अगर सरकार ने यूजीसी कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किया। इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। प्रशासन भी सतर्क हो गया है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक जिले या एक संगठन का नहीं रह गया है। ग्रेटर नोएडा हो या हो अमेठी, दोनों जगहों पर विरोध की आवाज एक जैसी दिखी। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा सुधार के नाम पर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना जमीनी हकीकत समझे फैसले ले रही है और इसका असर सीधे समाज के ताने बाने पर पड़ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस आंदोलन में सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि अलग अलग वर्ग और संगठन जुड़ते जा रहे हैं। किसान संगठन, सवर्ण संगठन और करणी सेना सब एक सुर में विरोध कर रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर सरकार ने समय रहते मुद्दे पर संवाद नहीं किया तो यह आंदोलन चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। जंतर मंतर से लेकर दिल्ली की सड़कों तक प्रदर्शन की धमकी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि यूजीसी कानून को लेकर विरोध अब बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि संगठित रूप ले चुका है। सवाल बड़ा है, क्या सरकार दबाव में आकर नियमों पर दोबारा विचार करेगी या फिर यह आंदोलन सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच जाएगा। देखिए, जब तक यूजीसी जो कानून लेकर आया है विश्वविद्यालयों में, जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, करणी सेना सड़कों पर रहेगी। और आज हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, हमें जो करना पड़ा वो करेंगे, लेकिन इस कानून को वापस करा कर रहेंगे। अरे सर, इसमें झूठे मुकदमों में इसमें ब्लैकमेलिंग होगी, हमारी बहन बेटियों को ब्लैकमेल किया जाएगा। और ये लोग, वही लोग कमेटी में, इन्होंने जिनके लिए कानून लाए, वही लोग इन्होंने कमेटी में, समता कमेटी में बिठाए। इस तरह से नहीं चलेगा। एक देश एक विकास, सबका विकास। तो फिर ये 2 जातियों को 2 भागों में बांटने का काम मोदी जी क्यों कर रहे हैं? ये सरकार तानाशाही कर रही है, सवर्णों के साथ अन्याय है, ये सवर्ण जाति के साथ अन्याय है और ये अन्याय करणी सेना कभी नहीं होने देगी। हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में जाएंगे और रेल भी जाम करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे और नेताओं के घरों में प्रदर्शन करेंगे। तब भी ये नहीं माने तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग यूजीसी के विरोध में डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ये कानून वापस होना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, निर्दोष बच्चों को फंसाया जाएगा, वो कहीं नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। महिलाएं
पीड़ित होंगी, चाहे वो टीचर हो या वो बेटियां हो। इसलिए हम सब लोग इस भारतीय किसान यूनियन महासभा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा विरोध हम इनका कर रहे हैं। इस यूजीसी कानून को वापस लिया जाए और नहीं लिया जाएगा तो ये सड़कें जाम कर दी जाएंगी। और जैसे हिंदू कह करके हिंदू करके भाजपा आई है, ऐसे ही हिंदू करके रोते हुए भाजपा को वापस जाना पड़ेगा और वापस भेज के रहेंगे।